खाली खाली लगता है। अच्छा, आप अगर ये कहें ना कि हसन रजा अतर साहब आशिक़ रसूल नहीं है, तो आपको ये कहना गुनाह तो है, ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, मगर ईमान पे कोई आपके फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे मुबारक हुसैन मुबारक साहब ये आशिक़ रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क मेरे बारे में सोचेंगे, किसी भी आलिम के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में, ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच लिया तो आपका ईमान रहेगा ही नहीं, क्योंकि उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस मेरा आशिक, और जो हुजूर की जबान पे शक करे वो सैयदना उवैस। अच्छा, आपने और मैंने मदीना जिन्होंने नहीं देखा ना, तो पूछते हैं हुजूर का गुंबद, जालियां कैसे, दालान कैसे, आला हज़रत का शेर फरमाते फिर ना करबट ली मदीने की तरफ। अरे चल झूठे बहाने वाले, मदीना क्या है? अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो तो करें। लोग कहते हैं गुंबद कैसा है, और वो क्या पूछते थे मालूम है? जब कोई आता था पूछते थे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर चलते कैसे हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुराते, माँ देखती थी पैरालिसिस थी, फालिज में पड़ी थी माँ, बेटे को देखती थी रोता है पूछता है, माँ ने पूछा ज्यादा प्यार करता है क्या, तो कुछ ना बोले। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, बोलने के लायक इंसान के दिल को नहीं छोड़ती, खामोश रहे। माँ ने कहा देखना चाहता है, रोने लगे, मैं तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे ना जाए, वो उनकी खिदमत करे, उनकी खिदमत से अल्लाह उस पर बड़ा फजल फरमाएगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माँ कह लगी मेरे बेटे चला जा, मैं 3 पहर की इजाजत देती हूँ, मैं इजाजत देती हूँ ना, चला जा। उवैस ने जब सुना रोने लगे, माँ का हाथ चूमा, निकले घर से मदीने की तरफ। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा। दाता लाहौरी लिखते हैं मदीने में हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के आवाज देते, हुजूर के अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते, अंदर से आवाज आई हुजूर सुबह नहीं है, आप कौन है? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाऊं हुजूर के पास, हुजूर का दीदार करने आया हूं, मेरे पास वक्त का मैं अल्लाह के रसूल है। आवाज आई नहीं हुजूर कल तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ, सुबह को दीदार करके चले जाना। एक रात में बंदे को सिहाबी बनना था, मगर बंदर कहता है रोने लगे, बाहर से किसी की हसरतों ने दम तोड़ा, रो के बोले मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है रुक नहीं सकता, मेरी माँ बीमार है रुक नहीं सकता। और कह लगे कि हुजूर आए तो कह देना चरवाहा सलाम कह के गया है, मेरे लिए दुआ हुजूर से करा देना। ये कह के वापस होने लगे। ताजु शरिया को जब वापस कर दिया था ना मक्के से, तो उन्होंने शेर कहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। उवैस आ तो गए हैं मदीने से, मगर कैसे आए होंगे? हुजूर आए बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है? फरमाया आयशा मेरे घर के बाहर बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू है, कौन आया था? अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, उसके वो बकरी का चरवाहा बताता था और उसके कपड़े फटे हुए थे, आपके से मिलने आया था, माँ का कोई फरमाबरदार था। ये कह के गया हुजूर को सलाम कह देना। मेरे नबी ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया मेरे सहाबा मेरा एक आशिक है, सबके दिल धड़कने लगे। फरमाया उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है और उसकी दुआएं इतनी मकबूल हैं कि अली तुम दुआ करवाना उससे, उमर तुम दुआ करवाना, और कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहरेगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा। अब उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, तू इशारा कर, तेरे इशारे से जन्नती बनेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं वो इशारा करेगा, मेरे उम्मती उसके इशारे से जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत करने वालों का। दुआएं लेनी है तो माँ बाप से लो, इनके हाथ चूमा, ये चले जाएं तो फिर नहीं मिलते। माँ की खिदमत किया, माँ बरकत वाली चीज है।
और किसी पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है किसी के पास। किसी मौलाना की कितनी दुआ कबूल होती है कोई गारंटी नहीं। मगर हुजूर फरमाते हैं जो माँ बाप की दुआएं होती हैं वो ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। बस मेरे दोस्तों बात हो गई मेरी खत्म, और मुझको लग रहा है कि वक्त भी माशाल्लाह काफी हो गया। मुझे 4 मिनट रह गए 1 घंटा होने में। आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तौबा कर लो उसके सामने। माँ बाप का दिल दुखाया हो उनसे माफी मांग लो जीते जी। और अगर तुमने गुनाह किए मेरी बहनों ने, भाइयों ने और हम सब ने, तौबा। एक औरत आई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास, कह लगी मुझे कुछ खाने को दे दे मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा तुझ पे बहुत दिनों से नजर है, मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए होती है, तू अगर चाहे तो तू मुझे रात मेरी रंगीन कर देना, मैं तुझे पैसे। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई। वो चली गई और जब अपने घर गई ना तो बच्चे रोने लगे। माँ से चिपट के बोले अम्मा लाई, एक बच्चा गिर गया भूख की वजह से। फिर वापस गई जाके बोली कुछ दे दे मेरे बच्चे मुझे मजबूर करते, मैं रात को आ जाऊंगी। देख के आ गई, और जब आ गई रात के वक्त में उसके कमरे में गई, दरवाजा बंद है, अकेली कोई नहीं है, ये है और वो है। ये रोने लगी, कब पैसे नहीं मिले मेरी रात खराब करती है, कब पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, कब फिर ईमान भी कुछ होता है। कि क्या मतलब? जब मैं सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं ये जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मगर उस करीम से ये यस कर रही हूँ, ए बेपनाह ताकतों वाले, ए माफ करने वाले, तेरे इल्म में है मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। आज अपने बच्चों की मजबूरी में मैं मजबूर ममता से आई हूँ, मुझे माफ कर देना। ये कह के जब वो रोई, अल्लाह कैसा कदरदान है, उसने एकदम उसका दिल बदल दिया जो जिना करने की नियत रखे हुए था। क्या हालात होते हैं, उसका दिल बदला। और जब उसका दिल बदला, जैसे ही बदला, बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ तूने मेरी आंखें खोल दी, वो तो चली गई। ये रोया, रो के सो गया, अल्लाह से माफी मांग के मुझे माफ कर दे मालिक। एक दिन आयत आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो कितनी इज्जतों को लूट रहा हूं, मुझे माफ कर देना। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पर दस्तक हुई, इसने कहा, दरवाजा खोला, सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा गलत रास्ते पे आ गए, कोई गलत एड्रेस पे आ गए, इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान, दिन रात गुनाह करता हूं, इज्जतों का लुटेरा हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा तू क्या रोया था? उसने पूरी बात सुना के कहा हाँ मैं रोया था, और मेरे आंख के आंसू मेरे गाल तक आए थे ढलक के। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से कहना मैंने उसके आंसू कबूल कर लिए और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। वो कह लगा एक बार के रोने में कहा, तो मूसा के हाथ पे हाथ रख के बोला मैं तौबा करता हूँ, अब कोई गुनाह नहीं करूंगा। अपने रब का बड़ा वली बना अपने वक्त का। मेरे कहने का मतलब ये रोया करो मौत से पहले, कब्र की तन्हाई से पहले। अल्लाह ने कई बार आपको तन्हा किया है, इस इशारे को समझो। रोया करो अल्लाह के सामने। मेरे भाइयों बताओ उस नबी से कौन मोहब्बत करता है जो पेट पे हाथ रख पेट पे अपने 2 पत्थर बंधे होते थे और दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। जो कब्र में गए तो तुम्हें याद करते हुए गए, आज भी गुंबद खतरा में याद कर रहे हैं। कल कयामत के दिन हुजूर कितना रोएंगे। मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उसी आमना के लाल के ऊपर कौन कौन अपनी जान दे देगा? दोनों हाथ नीचे हाथ, नीचे हाथ। तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर हाथ आगे। 4 हो गए, 4 आओ बाहर आ जाओ, निकल के बाहर आ जाओ। जो दाढ़ी रखाने वाले, हर नबी की दाढ़ी हरी। मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ न देखना, बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। जिसकी छोटी दाढ़ी हो ना, कटी भी 1 मुट्ठी से कम, वो भी आ जाए। और जिसकी दाढ़ी मुड़ी में, मेरा नौजवान आ जाए। दुनिया किसी की नहीं है। अच्छी लड़की से शादी करनी हो ना अगर, तो शादी से पहले दाढ़ी जरूर रखाना। खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। 5 और 5 10 11वीं हो गई। कोई और है आशिक रसूल हमारा बुजुर्ग जो काफी दिनों से दाढ़ी कटा रहा है, मुड़ा रहा है? बुजुर्ग हमारा आओ निकल के। आपके दाढ़ी है, आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, आप आ जाओ। ये तो जिसके नहीं है आप आ जाओ, आप बैठो, आप बैठो। आप तो दीवानी वो आ रहे हैं मेरे भाई। अपने दामाने शफाअत में छुपाए
मेरे सरकार मेरी लाज बचाए। हुजूर सुनते हैं, कहा करो ऐसे पढ़ा करो, हुजूर सुनते हैं, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। माशाल्लाह काफी आ गया। सुभान अल्लाह। इश्क था फितना गरा सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया ना लाए बेबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। मैं कहता 4 और आ जाए, मौला अली की 21वीं हो जाएगी। अच्छा मैं ना अभी उर्स रज़वी में जाता हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ ऐसे न्याज हासिल करने के लिए, नहीं जाता, मैं भीड़ ज्यादा होती है, हमारे मेहमान, मैं नीचे बैठता हूँ। तो उस दिन प्यास लगी थी, नीचे बैठा था एक ऐसी मैदान, पन्नी बिछा के, तो एक आदमी आया, बोले पानी पीजिएगा।